अमेरिका और ईरान आबनाए हुर्मुज़ में फिर आमने सामने। अमरीकी बहरिया की चीन से जाने वाले ईरानी जहाज़ पर फायरिंग। ईरान ने मुज़ाकरात को अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज़ पर हमला सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। हमने पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया, अमेरिका पर एतमाद नहीं कर सकते। अमेरिका ईरान पर इल्ज़ाम तराशी का खेल खेल रहा है। अमेरिका ने दिखाया वो अमन और मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल संजीदा नहीं। अमेरिका की गलतियों का तसलसल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेंगे। अमेरिका या इजराइल ने नई जारहियत की तो ईरानी अफवाज फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नजरें फिर इस्लामाबाद पर। अमरीकी वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरानी वफ़द की कल आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान दोनों फरीकैन से मुसलसल राब्ते में है। सदर ट्रंप का मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान भेजने का ऐलान। कहा, ईरान से बातचीत के लिए अमरीकी मुज़ाकराती टीम आज इस्लामाबाद जाएगी। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएंगे। जेटी वेंस भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। सदर ट्रंप का मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान आने का इंदिया। अमरीकी टीवी का कहना है, मुज़ाकरात में सब ठीक रहा और ट्रंप भी पाकिस्तान जाने पर राजी हुए तो ईरानी सदर भी इस्लामाबाद आ सकते हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां मुकम्मल। गैर मुल्की वफूद के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। वफाकी वज़ीर दाखिला की अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अलग अलग मुलाकातें। मोहसिन नकवी की अमरीकी सफारत खाने आमद। सफ़ीर ने टेली बैकर से मुलाकात की। अमरीकी सफ़ीर ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात हुई। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए इंतजामात पर गुफ्तगू। ईरानी सफ़ीर ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ईरान अमेरिका तनाज़े के मुज़ाकरात के जरिए हल का दाई है। तनाज़े का देर पहल ही खित्ते के इस्तेहकाम और अमन का ज़ामिन है। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआगू हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। ज़राए के मुताबिक अमेरिका की 3 एडवांस टीमें इस्लामाबाद पहुंच चुकी। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील। पब्लिक को हैवी ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। बस अड्डे बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियां बंद। तदरीसी अमल ऑनलाइन कर दिया गया। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर तहवील में लिया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। कहा, ईरानी कार्गो बहरी जहाज़ बंदर अब्बास की तरफ जाने से रोका गया। बार बार वार्निंग दी गई मगर जहाज़ के अमले ने तामील न की। चीन का ईरानी कार्गो जहाज़ तहवील में लेने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, फरीकैन को ख्याल रखकर जिम्मेदार काम करना होगा। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। क्रिमलिन के मुताबिक ईरान के मामले में सालिस नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर रूस मदद के लिए तैयार है। मुज़ाकराती अमल से खित्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकता है। चीनी सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों ममालिक में ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए आमादगी का इजहार। चीनी सदर ने कहा, मशरिक़ वुस्ता तनाज़े को सिफारती तरीके से हल करना चाहिए। ईरानी तिजारती जहाज पर फायरिंग को सीज फायर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान खातमुल अंबिया मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का कहना है, अमेरिका ने ईरान की तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत देंगे। ईरानी तिजारती जहाज चीन से आ रहा था। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेज ने कुछ अमरीकी फौज के जहाजों पर ड्रोन से हमला किया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा की सिफारती रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ़। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा अमेरिका ईरान को मुनासिब व मुनसिफाना डील की पेशकश कर रहा है। उम्मीद है ईरान इस डील को कबूल कर लेगा। नहीं करेगा तो उसके हर पावर प्लांट और पुल उड़ा देंगे। ईरान के साथ वो करूंगा जो 47 साल में किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया। वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को खत्म किया जाए। ईरान ने हुर्बस में गोलियां चलाकर जंगबंदी की हिलावर्जी की। ईरान अमेरिका का नहीं अपमान कर रहा है। बंदरगाहों की बंदी से ईरान का रोजाना $5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखेगा। हमने कुछ रेड लाइन्स भी मुकर्रर कर रखी हैं, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद वफ्द भेजने के सवाल पर इब्राहिम अजीज़ी ने कहा यह उस बात पर मुनहसर है कि ईरान को मुस्बत इशारे मिलते हैं या नहीं। अमेरिका दबाव डालने के लिए गैर ज़रूरी मुतालबात करेगा तो ऐसे मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं होंगे। मुल्क की मफादात और सलामती के लिए ईरान को जो भी करना पड़ा करेगा। जंग किसी के मफाद में नहीं। कशीदगी कम करने के लिए हर अकली और सफारती रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन से रवाबित में होशियारी से काम लेने की ज़रूरत है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा तेहरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे हुए है। बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार भी हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम का कहना है ईरान को मज़ीद जंगी जुराइम की धमकियाँ देकर गैर मनतकी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जब तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है इख्तिलाफ़ात मौजूद रहेंगे। आबना हुर्मस की बंदिश को 50 दिन मुकम्मल। ईरान ने हुर्मस से 2 टैंकर वापस भेज दिए। टैंकर बोत्सवाना और अंगोला के थे। आबना हुर्मस के जरिए बहरी आमदोरफ्त तकरीबन मुअत्तल। खबर एजेंसी के मुताबिक आबना हुर्मस में बहरी ट्रैफिक तकरीबन ना होने के बराबर है। गुज़िश्ता 12 घंटे के दौरान सिर्फ 3 जहाज़ों की आमदोरफ्त हुई। मजीद 2 जहाज़, एक केमिकल और दूसरा LPG टैंकर भी खलीज में दाखिल हुआ। ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक तेल बरदार टैंकर खलीज से निकलकर आबना हुर्मस से गुजर रहा है। आबना हुर्मस से गुजरने वाला पाकिस्तानी जहाज़ कराची आ गया। शालामार जहाज़ अमारात से तेल पाकिस्तान लाया है। खित्ते में कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल 7% महंगा। ब्रेंट क्रूड 96 और WTI $90 फी बैरल में फरोख्त। UAE मरबन 10% कमी से $92 फी बैरल की सतह पर मौजूद। गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 2 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज में वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और खुदकुश बमबार शामिल। हलाक खवारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की सिलेक्शन। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को होंगे। वज़ीर आला पंजाब का बंजर ज़मीनों को आबाद करके माशी जोन्स में बदलने का फैसला। सरगोदा, अलीवाला और शाहगढ़ श्रिम्प फार्मिंग मंसूबों में पेशरफ्त हुई।
118 तालाबों की खुदाई मुकम्मल। अलीवाला श्रिम्प के लिए मुख्तसर अराज़ी का 90% रकबा क्लियर। शागर श्रिम्प फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी 95% मुकम्मल हो चुका। मरियम नवाज ने कहा, आलमी मयार की श्रिम्प फार्मिंग को पंजाब को एक्वाकल्चर का मरकज बनाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध ने गंदम फरोख्त की हद खत्म कर दी। मुराद अली की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम खरीदारी मुहिम तेज़ और आबादकारों को अदायगियाँ फौरी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध में फ्यूल सब्सिडी स्कीम के तहत 14 करोड़ 67 लाख रुपए जारी। वज़ीर-ए-आला का मुस्तहिक ट्रांसपोर्टर्स को फौरी रिलीफ फराहम करने का हुक्म। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए रूट परमिट लाजमी करार। सिंध हुकूमत आवाम को मयारी, महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात के लिए पुरज़्म। 22 अप्रैल से टंडवाला यार और हैदराबाद के दरमियान पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है, जल्द ही मजीद शहरों में भी इस सर्विस का आगाज किया जाएगा। बिजली के निज़ाम की जदीदियत की जानिब अहम पेशरफ्त। रिवायती मीटर्स का इजरा खत्म। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब लाजमी करार। पावर डिवीजन और IFC के दरमियान ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सर्विसेज मुआहदा। स्मार्ट मीटरिंग के मनसूबे का आगाज। कमर्शल और सरती सार्फिन को डिजिटल निज़ाम में शामिल किया जाएगा। पाक मिस्र मुश्तरका फौजी मश्क थंडर 2 का शिराट में कामयाब इनेकाद। ISPR के मुताबिक पाक मिस्र मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क थंडर 2 कामयाबी से मुकम्मल। 2 हफ्ते पर मुहित मशकों में पाकिस्तान और मिस्र के अफवाज की भरपूर शिरकत। मशकों का महवर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन और हिकमत अमली को बेहतर बनाना था। अफगान शहरियों की तालिबान रजीम और मुल्ला हिब्बतुल्लाह के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ने लगी। मुआशी पॉलिसियों से तंग आकर अफगान शहरी की पाकिस्तान अस्करी क़यादत से मदद की अपील। नंगरहार में तालिबान कोर हेडक्वार्टर के सामने अफगान शहरी का फील्ड मार्शल के नाम मोहब्बत भरा पैगाम। अफगान शहरी ने फील्ड मार्शल से अपील की, हिंदुस्तान के आलाकार हिब्बतुल्लाह के जबर से हमें निजात दिलाएं। उजदार में फायरिंग, लेडी कांस्टेबल समेत 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। बलोचिस्तान की बहादुर बेटी ने अपना फर्ज निभाते हुए वतन अजीज पर जान कुर्बान कर दी। शहीद मलिक नाज के शौहर अब्दुल गनी भी लिविस फोर्स में थे। अब्दुल गनी भी 2014 में ड्यूटी अंजाम देते हुए शहीद हुए थे। ईरान में मीनाब स्कूल के शहीद बच्चों के वालिदैन का पोपलियो को खास शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर पोपलियो का शुक्रिया अदा किया। 28 फरवरी के हमले में बच्चियों समेत 160 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कौमी यौम दुख्तरान पर कहा, मीनाब स्कूल की मासूम बेटियों की शहादत पर गमज़दा हैं। शहीद बेटियों का खून रायगा नहीं जाएगा। कराची में डाकू बेलगाम एक और शहरी की जान ले ली, दूसरा जख्मी। न्यू सब्जी मंडी के मरकजी गेट पर दिन दिहाड़ डकैती। कार सवार पेट्रोल पंप मालिक से 75 लाख रुपए लूट किए गए। मज़ामत पर पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। IG सिंध का नोटिस। एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब। ख्वाजा अजमेर नकरी में डाकुओं ने शहरी से 20 लाख रुपए लूट लिए। मज़ामत पर गोलियां मारती जख्मी शहरी नासिर दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची में 2 हफ्ते पहले मॉस्को से जली हुई लाश मिलने का मुआमहल। कत्ल में ससुराली मुलव्विस निकले। 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, आला कत्ल भी बरामद। अमरीकी रियासत लुइसियाना में दिल दहला देने वाला वाकया। शहर में फायरिंग, 8 साल बच्चा हलाक। एक शख्स ने अपने ही 7 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने फायरिंग करके हमलावर को हलाक कर दिया।
जापान में 7.4 शिद्दत का जलजला, सुनामी वार्निंग जारी। जलजले के बाद बुलेट ट्रेन ऑपरेशन रोक दिए गए। HPL-PSL में आज आराम का दिन, कल से फिर मैदान सजेगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का आमना सामना होगा। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमें लाहौर पहुंच गई। कोयटा और पेशावर की टीमें आज पहुंचेंगी। पेशावर ज़ल्मी टीम इनफरादी कारकर्दगी में सबसे आगे बतौर टीम 15 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। ज़ल्मी को कुशाल पेंडिस की 413 रन बनाकर पहली पोजीशन। बॉलिंग में ज़ल्मी की सुफियान मुकीम 17 विकेटों के साथ टॉप पर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ऑस्टन विला ने सदरलैंड को 4-3 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल और लिवरपूल ने एवर्टन को मात दे दी। जर्मन लीग में बायर्न म्यूनिख की स्टटगार्ट को 4-2 से शिकस्त। इंटर मियामी ने कोलोराडो रैपिड्स को 3-2 से हरा दिया। बाप को बताना अब्दुल्लापुर का देवदास आया था, अपनी पारो ले गया। पीछे से वार करने की कोशिश की ना, आसरा नहीं करूंगा तेरे बाप को गोली मारने में। मैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी शादी कंफर्म्ड है। हाँ, तुम और तुम्हारा देवदास मोहब्बत कर बैठे हो। मोहब्बत के केसेस तो ऐसे ही होते हैं। यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुम्हें शादी की पड़ी। और ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर का देवदास इख्तितामी मरहले में दाखिल। कहानी सच और झूठ के टकराव पर पहुंच के काशिफ गुलबानो को दिल जीतने की कोशिश में। देखिए ड्रामा पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।